अनञ्जनशलाकयं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका आज के इस शनिवार के सत्र में स्वागत है। सभी हमारे अस्पताल के सदस्य, तारापुर के सदस्य, बाकी हमारे सेंटर से सदस्य, हमारे मित्रगण जो भारत के कई जगह से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे तो ये कार्यक्रम शनिवार को दोपहर को अस्पताल के मिडिल मैनेजमेंट के लिए होता है, लेकिन चूंकि आज चतुर्मास्य का आरंभ है, इसलिए मैंने सब लोगों को इसमें आमंत्रित किया है, क्योंकि आज बहुत ही पवित्र दिवस है और आज के दिवस में जो भी कहना है वो आज के दिवस में सुनना काफी लाभदायी होगा। कल परसों और कहीं बोलेंगे तो लाभ तो होगा, लेकिन आज का जो समर्पक स्थिति है वो कल नहीं होगी। अगर सबको मेरी बातें ठीक सुनाई पड़ रही है तो आप अपना थम्स अप कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो आज व्यास पूर्णिमा है, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। उसके साथ आज हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य सनातन गोस्वामी, इनका तिरोभाव भी दिवस है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा संप्रदाय जो है वो गौड़ीय संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और यानी कि अभी से कुछ 500 साल पहले, 542 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था और उन्होंने अपने जीवन काल के पश्चात अपना कार्यभार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को सौंप दिया था। तो सनातन गोस्वामी ये लवंग मंजरी के अवतार हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी के अवतार हैं, और सनातन गोस्वामी ये रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, उनके गुरु भी थे। तो ये ब्रज के बड़े आचार्य के रूप में स्थापित हुए। चैतन्य महाप्रभु के इच्छा के अनुसार वे वृंदावन आए और उन्होंने राधा मदन मोहन जी का मंदिर स्थापन किया, फिर गोवर्धन में निवास किया, और आज के दिन उनका गोवर्धन में देहांत हो गया। थी, शरीर उन्होंने त्याग दिया। और आज के दिन क्योंकि वो पूरे ब्रज के सबके लिए स्वीकृत गुरु थे, सब लोगों ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया था, घर घर के ब्रजवासियों के गुरु थे वो। इसलिए जब उनका शरीर छूटा आज के दिन, तो आज के दिन वो सभी ब्रजवासियों के साथ हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। तो जब उनका शरीर समाप्त हो गया तो उन्होंने उनके मृत शरीर को कंधे पे उठा के गोवर्धन की परिक्रमा की और फिर वृंदावन में आकर राधा मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे उनको समाधि दान दे दिया, समाधि उनका बनाया। तो वो आज का दिन है। सनातन गोस्वामी महाराज हमारे संबंध आचार्य हैं, भगवान का संबंध कराने में वो मदद करते हैं, क्योंकि मदन मोहन जी भगवान हमारे संबंध अधिदेवता है। तो ये भी आज के दिन का एक महत्व है, इसलिए मैंने आपको 2 मिनट में वो समझा दिया। सनातन गोस्वामी महाराज का जो चरित्र है तो बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही तपस्या और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। और वो रोज गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। एक है दीर्घ परिक्रमा, एक है लघु परिक्रमा। दीर्घ परिक्रमा 40 किलोमीटर की होती है। तो अपने उम्र के 70 वर्ष तक वो रोज 40 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते रहे। फिर कृष्ण ने उनको दर्शन देकर गोवर्धन की शिला अर्पण की
और आदेश दिया कि इसकी आप अभी 4 परिक्रमा करो, इस शिला की आपको 40 किलोमीटर की परिक्रमा, दीर्घ परिक्रमा करने का लाभ प्राप्त होगा। तो तब से उन्होंने फिर इस शिला का 4 बार परिक्रमा करना आरंभ किया, और आज भी वो शिला वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में है, जो आप देख सकते हैं, जिस पर कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। ऐसे उनके जीवन में बहुत 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 सुंदर सुंदर कहानियां हैं, बहुत प्रेरणादायी हैं। वो पूरा बताने का अभी अवसर नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति को हम निश्चित रूप से याद कर सकते हैं, स्मृति को वंदन कर सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। दूसरी बात है, आज का दिन का नाम है व्यास पूर्णिमा। तो अर्थ तो बहुत ही साफ है, आज वेद व्यास जी का जन्मदिन है। तो आज आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि है। आषाढ़ महीने की एकादशी को हम जानते हैं पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है, इस बार लगा नहीं है। और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन व्यास देव का जन्म हुआ था। तभी इसके जन्म की कहानी आपको संक्षेप में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही रोचक कहानी है। मैं जिस जाति से हूं, जिसका नाम है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, इस जाति में जो हमारा समाज है, वो व्यासदेव को बहुत ही ज्यादा हमारे संप्रदाय में सम्मान है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह कम है, लेकिन हमारे समाज के मंदिरों में जगह जगह पर व्यास मंदिर बने हुए हैं, जिसमें प्रधान मूर्ति जो है वो व्यासदेव की है। इसलिए मैं आपको बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो व्यासदेव का जन्म जो है वो कालपी नाम के स्थान में हुआ था, KALPI। कालपी ये स्थान जो है वो कानपुर से कुछ 1.5-2 घंटे अंतर में है, और बहुत ही रमणीक स्थान है। और करीब करीब 50-60 साल तक आज के पहले उस स्थान में व्यासदेव की स्मृति में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। लेकिन हमारे जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण जाति के जो गुरु महाराज हैं, सुधींद्र तीर्थ स्वामी, उन्होंने कालपी जैसे जंगलमय स्थान में जाकर वहां पर बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनाया है, जो आज लोगों के जाने के लिए वहां पर व्यवस्था है दर्शन करने की। और व्यासदेव के जन्म स्थान का गौरव हम समझ सकते हैं, वहां पर नदी भी है। तो कालपी ये उनका जन्म स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात यह है कि भगवान के एक दूरदृष्टा भक्त हुए हैं, जिनका नाम है पाराशर मुनि। ये जो पाराशर मुनि है, इन्होंने पाराशर संहिता लिखी है, जो हम लोग एक फेमस श्लोक बोलते हैं हमेशा अपनी कथा में, जिसने भगवान के 6 ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। भगवान सर्वश्रेष्ठ बलवान है, भगवान सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवान है, भगवान सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, भगवान सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, भगवान सर्वश्रेष्ठ वैरागी है, भगवान सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। ऐसे भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, जो अनंत मात्रा में ये ऐश्वर्य भगवान में उपस्थित हैं, इसके प्रति जो वर्णन है वो पाराशर संहिता नाम के ग्रंथ में पाराशर मुनि ने लिखा हुआ है। पाराशर मुनि के वंश की कहानी भागवत में 9वें स्कंद में दी गई है। लेकिन ये पाराशर मुनि, ये इसको कहते हैं कि त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है कि जिन्हें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसका सदैव ज्ञान होता है। थोड़ा ध्यान करते ही किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, भविष्यकाल वो देख सकते हैं। ऐसे वो थे। तो इस समय वो गंगा नदी में, गंगा या यमुना नदी में, जो ठीक से याद नहीं आ रहा है, वहां पर वो विचारण कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने आकाश में देखा, तो तारे जो है वो इस प्रकार से स्थित थे। तो उनको ये अनुभूति हुई कि अभी अगर इस समय पर कोई नर और मादी या पुरुष और स्त्री अगर एकत्र आते हैं, तो एक महान महान आत्मा का जीव जन्म अभी हो सकता है। तो उसके पीछे और एक कहानी ऐसी है कि वो जो नदी किनारा था, वहां पर दाशराज का निवास था। दाशराज वैसे पेशे से वो मछुआरे थे,
और उनके पास एक क्षत्रिय कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। लेकिन सत्यवती क्षत्रिय कुल हो में जन्म लेने के पश्चात भी ये मछुआरे के पास क्यों थी? क्योंकि जन्म से ही सत्यवती के शरीर को मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका एक नाम था मत्स्यगंधा। क्योंकि उसके शरीर से एक कोस तक मछली की गंध आती थी, इसलिए क्षत्रिय पिता ने उसको एक मछुआरे के पास छोड़ दिया और वहीं पर उसका लालन पालन हुआ, बड़ी हुई, सुंदर कन्या हुई, उपवर कन्या हुई। लेकिन क्योंकि मछुआरे के घर पे रही, इसलिए नाभिक बनी। नाभिक बनी मतलब बोट चलाना, यात्रियों को इस किनारे से उस किनारे छोड़ना, इस प्रकार का काम वो करती रही। तो एक दिन, मतलब आज के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, कलयुग की शुरुआत की बात है ये, अभी कलयुग का आरंभ नहीं हुआ है, द्वापर युग का अंत होने जा रहा है। और द्वापर युग के अंत में ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। तो उसके पहले आप जानते हैं ना, शंतनु महाराज थे, उसके पहले कुरु महाराज थे, उसके पहले भरत महाराज थे। ये महाभारत का जो इतिहास है ना, वो भरत महाराज से आरंभ होता है। तो उसी कुल में ये एक जगह पर ही सत्यवती का जन्म हुआ था। लेकिन वो दाशरथ के घर पे आकर नाभिक का काम कर रही है। अभी नाभिक का काम जब कर रही है, तभी ये महाराज जी उसी नाव पर बैठकर नदी में चल रहे हैं। उस समय उनको अचानक अनुभूति होती है कि अभी अगर कोई पुरुष और स्त्री एकत्र होते हैं तो ये महान आत्मा भगवान के सेवा में अवतार ले सकता है। तो उन्होंने भगवान की सेवा के अनुकूलता को देखते हुए सीधे सत्यवती को ऐसे निवेदन किया कि देखो देवी, अगर आप सम्मत हो तो अभी हमारे और आपके संबंध से एक महान आत्मा, एक महाजन जन्म ले सकता है। तो सत्यवती वैसे भी आर्य स्त्री थी, उसको तो पता था। लेकिन वो कहते मेरे पास 4 डिफिकल्टी है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। वो कहते मेरे पास 4 समस्याएं हैं। और वो 4 समस्या ये है कि एक तो मेरे शरीर से एक कोस तक मछली की दुर्गंध आती है। दूसरी समस्या ये है कि जल के भीतर हम लोग पुरुष और स्त्री कभी भी संबंध नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल के अंदर कभी भी पुरुष और नारी का शरीर संबंध नहीं होना चाहिए। ये बहुत भयंकर पाप माना गया है, इससे बहुत भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती है। तीसरा उसका कारण ये था कि हम लोग खुली जगह पर बैठे हैं, तो जनता के सामने, देवताओं के समक्ष हम ये कार्य नहीं कर सकते। और तो पराशर मुनि ने कहा कि ये सारे समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूं और फिर भी ये कार्य कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही नदी के बीच में टापू निर्माण किया, यानी कि आइलैंड निर्माण किया। फिर अपने सिद्धि के आधार पर उन्होंने ऐसा एक बादल निर्माण किया जिसमें से किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये नाव तो एक तो जमीन पर आ गई, बीच में टापू पर आ गई, और बादल ऐसा निर्माण हुआ टापू में कि केवल 2 उनके अंदर थे, दोनों जन, और बाकी ऊपर से भी देवता लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं और बीच में भी कोई दर्शन नहीं कर सकता है। तो और उन्होंने वादा किया कि आपके शरीर को अगर ये बदबू आ रही है तो मुझसे संबंध करने के बाद में आपके शरीर से एक कोस तक बहुत ही सुंदर गंध आएगी, यानी सुगंध आएगी। और चौथी बात उन्होंने बताई कि मैं अभी तक अविवाहित हूं, कन्या हूं, इसलिए मेरा जो कन्यत्व है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्जिनिटी, मेरा कन्या बने रहना आवश्यक है। मैं अविवाहित होने की वजह से विवाह होने के पहले मां नहीं बन सकती। तो मुनि ने उनको कहा कि मेरे योग बल से आप बालक को जन्म देने पर भी आप कन्या ही बने रहेंगी। जैसे सूर्य देव ने भी कुंती देवी को वरदान दिया था कि आप मेरे बालक की माता बनोगी, लेकिन बालक आपके कान से जन्म लेगा और आप
का जो कुमारी अवस्था है, आप कुमारी ही बनी रहेगी, कन्या ही बनी रहेगी। तो ये 4 समस्याओं का उन्होंने समाधान किया। और जैसे पृथ्वी के पुरुष और स्त्री संबंध करते हैं, वैसा उन्होंने संबंध नहीं किया। केवल 2 उंगलियों से सत्यवती के शरीर को स्पर्श किया और कुछ मंत्र उच्चारण किए, और तत्काल बालक का जन्म हुआ सत्यवती के शरीर से। सत्यवती के शरीर से बाहर अगर जन्म देना था तो औरत की जरूरत क्या थी उसको। तो जब महान संत लोग आते हैं, सिद्ध पुरुष भी आते हैं, पृथ्वी के या भौतिक जगत के नियमों का आदर करते हुए ही चलते हैं। उनके पास बल भी होता है कभी कभी प्रकृति के नियम लांघ कर कार्य करने का, लेकिन प्रकृति के नियमों को आदर करते हुए ही वो चलते हैं, भले उनके पास वो बल है। तो उन्होंने क्या क्या किया, अपने बल से टापू निर्माण किया, अपने बल से बादल निर्माण किया, अपने बल से उसके शरीर के गंध को सुगंध में रूपांतरित किया, और उसके कन्यत्व को बनाए रखते हुए बालक को जन्म दिया। तो जब वो अविवाहित होने के समय बालक को जन्म देने के लिए हिचकिचा रही थी, तभी उन्होंने क्या जवाब दिया कि बालक जन्म होते ही 16 साल का होगा और त्वरित तत्क्षण वो हिमालय की ओर चला जाएगा। तो बालक जन्म हुआ और उनकी आंखों के सामने वो 16 साल का युवक बना। हमारे शास्त्र में ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे कपिल मुनि का जन्म हुआ था, तो कपिल मुनि भी देवावती के गर्भ से जन्म लेने के बाद में जन्मतः 16 साल के हुए थे। फिर वामन देव जब अवतार लिए थे अदिति और कश्यप मुनि के गर्भ से, तो वामन देव भी जन्म होते ही 8 साल के हो गए थे। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान के 2 अवतार ये सिद्ध अवतार माने गए हैं, क्योंकि उनके अंदर बालपन नहीं है, बाल्यकाल नहीं है, इसलिए उसको सिद्ध अवतार कहते हैं। वैसे ही भगवान के व्यासदेव ज्ञान के अवतार थे, तो ये भी सिद्ध अवतार हैं। तो जैसे ही जन्म हुआ तो माता कैसे पहले ना ना कह रही है, लेकिन जब बालक को सामने देखा, इतने सुंदर बालक को, तो मोहित हो गई और कहने लगी आप मत जाओ बेटा, मत जाओ। तो उस बालक ने कहा कि जो मुझे आदेश प्राप्त है, जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, उसके लिए मुझे जाना ही होगा, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं, ये वचन देता हूं कि जिस जिस क्षण भी आप मेरा स्मरण करोगे, उसी क्षण मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करूंगा। और ये वचन उन्होंने अपने जीवन काल में हर समय निभाया है। जब तक माता जीवित थी और जब तक माता ने उनका स्मरण किया, तब तक वो आते रहे। तभी ये वर्ण से एकदम काजल के रंग की थी, तो उनका नाम पराशर मुनि ने रखा कृष्ण। तो पूरा नाम क्या है उनका? उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो द्वैपायन को रखा गया क्योंकि द्वीप के ऊपर उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। और उनका नाम व्यास क्यों रखा गया? क्योंकि उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेदव्यास। जिन्होंने वेदों का विस्तार किया वो है वेदव्यास। तो आपको सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि द्वापर युग तक जो भी ज्ञान के रूप में लोग जानते थे, जो ज्ञान समझते थे, वो सब एक ही वेद था, उसका नाम है ऋग्वेद। और सब लोग श्रुतिधर रहा करते थे। उसका अर्थ होता है कि श्रुति यानी ज्ञान, लेकिन वो ध्वनि के रूप में था, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। जिसको कानों से सुना जाता है उसको श्रुति कहते हैं। अभी भी आप श्रुति ग्रहण कर रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कानों से उसको ग्रहण कर रहे हो। कुछ लोग लिख रहे हैं ताकि उनको आगे जाकर याद करना है, इसलिए वो लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन अधिकतर आप लोग जो है वो सुन रहे हैं, यानी आप श्रुति ग्रहण कर रहे हो। तो श्रुतिधर का मतलब क्या है? श्रुतिधर का यानी जो श्रुति सुनकर ही पूरी याद कर लेता है, उसको श्रुतिधर कहते हैं। तो
आश्चर्य की बात यह है कि कलयुग के शुरू होने के पहले जितने भी जीव इस पृथ्वी पर थे, त्रेता युग में, सत्य युग में, द्वापर युग में, वो सब लोग श्रुतिधर थे। इसलिए कोई भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई लिखने का काम नहीं था, कोई लिखता नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कोई लिखने की स्याही नहीं थी, कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो भी था, मुख था और कान था। बोलने वाले के मुख और सुनने वाले के कान, यही ज्ञान को ग्रहण करने का और ज्ञान को आदान प्रदान करने का एकमेव मार्ग था। गुरुजन अपने आश्रम में वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान सुनाते थे और सारे शिष्य और सभी लोग श्रुतिधर होने की वजह से सब कुछ ग्रहण कर लेते थे और याद रखते थे, और वही आगे गुरु बनकर अपने शिष्यों को बताते थे और वो भी याद करते थे, वो भी अपने शिष्यों को आगे बताते थे। इस प्रकार से सत्य युग से लेकर द्वापर युग के अंत तक ये ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, ज्ञान हमारे तक पहुंचा। लेकिन जब कृष्ण द्वैपायन जी का जन्म हुआ तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें भगवान का एक ऐश्वर्य है ज्ञान, अनंत ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। किसी के पास इतना ज्ञान नहीं, उतना ज्ञान भगवान के पास है। वो ज्ञान जो था वो वेद व्यास के रूप में अवतरित हुआ, भगवान का ज्ञान। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी मूर्तिमान ज्ञान थे, क्योंकि भगवान का ज्ञान ही अवतरित हुआ था। और यही पराशर मुनि की महानता है, क्योंकि पराशर मुनि ये व्यास देव के जन्म को पहचान सके कि अभी ये जन्म होने वाला है और मैं इसमें सेवा दे सकता हूं। इसलिए निसंकोच होकर उन्होंने सत्यवती को पूछा कि आप इस दिव्य कार्य में मेरी सहायता कर सकते हो क्या? कोई अगर अज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि पराशर मुनि बहुत ही काम भावना में लिप्त हो गए थे, इसलिए उन्होंने अनजान महिला को निवेदन किया कि आप मेरी इच्छा को पूरी करोगे क्या? इस तरह से इस घटना को देखना नहीं है। पराशर मुनि बहुत सिद्ध आत्मा थे, काम वासना के परे थे, लेकिन भगवान की प्राप्त होने वाली सेवा को देखते हुए उन्होंने निसंकोच उस सेवा में सम्मिलित होने के लिए सत्यवती को आमंत्रित किया था। और सत्यवती भी उतनी ही ज्ञानी थी, उन्होंने भी इस निवेदन को काम वासना के रूप में नहीं देखा। उन्होंने सम्मान पूर्वक उसको स्वीकार किया, अपनी अपनी समस्या को सामने रखा, उसका समाधान किया गया और वेदव्यास जी का जन्म हुआ। इसीलिए इस जन्म को दिव्य जन्म कहते हैं, क्योंकि यह साधारण तरीके से नहीं हुआ है, ये केवल मंत्र से और स्पर्श से हुआ है। अगर उनको काम वासना होती तो वो फिर मंत्र से और स्पर्श से क्यों जन्म लेते? लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा में निरपेक्ष होकर, निष्काम होकर, मंत्र उच्चारण करके, केवल उंगलियों का स्पर्श करके कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को जन्म दिया। अभी व्यासदेव जी स्वयं भी त्रिकालदर्शी हैं, उनके पिता भी त्रिकालदर्शी हैं और वे भी त्रिकालदर्शी हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि अब तक तो लोग श्रुतिधर थे, लेकिन इसके आगे जाकर लोगों की स्मृति कम होने वाली है। प्रायेण अल्पायुषा कलावस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुतः। कलयुग के लोगों की बहुत ही दीन अवस्था आने वाली, वो अपने दिव्य ज्ञान के और अनुभूतियों के आधार पर देख सकते थे और देख रहे थे। और उन्होंने तत्काल ये जान लिया कि आगे जाकर लोगों को याद नहीं रहने वाला। कुछ कहेंगे तो कुछ समय तक याद रहेगा, उसके बाद वो भूल जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर इस ज्ञान को लुप्त होने से बचाना है, क्योंकि ज्ञान अगर स्मृति में है तो वो आगे बढ़ेगा, आगे लोगों को मिलेगा, लेकिन ज्ञान अगर भूलने लगेंगे तो कुछ ही परसेंटेज ज्ञान आगे बढ़ेगा और बाकी स्थान लुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान लुप्त हो जाएगा तो कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी इस ज्ञान को लिखना चाहिए। तब तक वो लिखित नहीं था। तो आप सब लोगों को ये सुनकर बड़ी खुशी होगी, आनंद होगा कि व्यास मुनि ने सबसे पहले लिखने की लिपि जो है ना, देवनागरी लिपि, उसको प्रस्तुत किया, और वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा पहले केवल बोलते थे,
लेकिन संस्कृत भाषा के लिए लिखने का जो लिपि है वो सबसे पहले इस विश्व में व्यासदेव ने निर्माण की है, और फिर उन्होंने उसको लिखना आरंभ किया। तो हम लोगों को इसमें क्या सीख मिलती है, क्या उपदेश प्राप्त होता है? हमारे लिए उपदेश यह है कि हमको अगर किसी चीज को याद करना है तो लिखना चाहिए। आप लोग केवल बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे तो ये उम्मीद मत करना कि मैंने जो जो कुछ कहा वो सब आपको याद रहेगा। मेरे सामने में कोई नोटबुक नहीं है, कोई बुक लेके नहीं बैठा हूं मैं, लेकिन मुझे कैसे याद है? क्योंकि मैंने भी वो किसी नोटबुक में उतार के रखा है, और जब चाहे मुझे जब भी याद करना है तो उसको पढ़ के मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ, इसलिए वो कंठस्थ है अभी। तो आपको भी अगर इच्छा है कि सुनी हुई बात आपको याद रखनी है तो आपको उसको पेपर पे उतारना ही होगा, और फिर उसको आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आपको याद रहेगा। यानी कि सुनना, लिखना और फिर उसको दोबारा बोलना, किसी के सामने दोहराना, ये 3 प्रक्रिया करने से हमारी स्मृति अखंड हो जाती है। जैसे आपके बेटे का नाम कभी भूलते नहीं आप, कितने भी बूढ़े हो गए तो अपने बालक का नाम नहीं भूलते, क्योंकि आपने उसको सुना भी है, अनंत बार दोहराया भी है, और आपको उसको लगाव भी है, तब जाकर स्मृति बनती है। तो आपको अगर किसी चीज की स्मृति बनानी है तो आपको सुनना है, लिखना है, दोहराना है, और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस विषय के प्रति प्रेम आपको निर्माण करना है, लगाव निर्माण करना है, आसक्ति निर्माण करनी है, फिर आपको वो बात कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो ये व्यासदेव का ये जो कार्य है, इसके लिए हमारे लिए ये उपदेश है उसका। तो सबसे पहले व्यासदेव जी ने एक तो आषाढ़ पूर्णिमा में जन्म लिया, जिसका हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। फिर ऋग्वेद जो था उसको 4 वेद में उन्होंने रूपांतर किया, यानी विस्तार किया, एक्सपांड किया, समझाने के लिए आसान उसको एक्सपांड किया। ऋग्वेद का बनाया अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, और एक ऋग्वेद रखा ऐसे ही, तो 4 वेद निर्माण हो गए। फिर उनको लगा कि वेदों में भगवान के विषय में इतनी ज्यादा प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, तो उन्होंने फिर उपनिषद लिखे। उपनिषद 108 होते हैं, उन्होंने 108 उपनिषद लिखे, उसी ज्ञान को और विस्तारित किया। फिर उन्होंने 17 पुराण लिखे और 2 इतिहास लिखे, उसमें से एक इतिहास है महाभारत। और ये सब उन्होंने कहाँ किया? ये सब उन्होंने बद्रिक आश्रम में, आज जो बद्रीनाथ कहते हैं ना हम लोग, वहां पर बैठ के किया। वहां पर आज भी सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा है, और एक गणेश गुफा भी है वहां पर। तो जैसे ही ये अपने गुरु महाराज नारद मुनि के आज्ञा के अनुसार लिखना आरंभ करना था, तो उनको ये आदेश दिया गया कि आप गणेश जी को बुलाइए और उनके हाथों से ये लेखन कीजिए, आप उनको बताइए, वो सुनेंगे और उसको उतारेंगे। तो गणेश जी को बुलाया गया, उनका भी पूजन किया गया, उनको भी ये विनती की गई, तो उन्होंने स्वीकार कर ली। तो ये गणेश गुफा और जैसे व्यास गुफा, जैसे हमारा कैसा है भक्ति वेदांत अस्पताल और रॉयल कॉलेज बाजू बाजू है ना, वैसे दूर वो 2 गुफाएं हैं। तो एक गुफा में बैठकर व्यासदेव जी बोल रहे हैं, दूसरे गुफा में बैठकर गणेश जी सुन रहे हैं। तो व्यासदेव जी ने एक शर्त रखी थी उसमें कि मैं जो भी श्लोक बनाऊंगा, रचूंगा और जब बताऊंगा आपको, तो आपको वो तभी लिखना है जब वो आपके समझ में आ जाए, तब तक आपको उसको लिखना नहीं है। तो व्यासदेव जी के आदेश के अनुसार गणेश जी ने उसको हाँ कर दिया। तो ये उन्होंने क्यों किया ऐसे? क्योंकि जब वो समझ रहे हैं तब तक ये व्यासदेव जी दूसरा श्लोक रच रहे हैं। दूसरा श्लोक रचने के लिए समय चाहिए ना बीच में, तो वो समय उन्होंने इस तरह से प्राप्त कर लिया। जो समय में गणेश जी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उतने समय में व्यासदेव जी अगला श्लोक की रचना कर रहे हैं। इस प्रकार से ये लेखन आरंभ हुआ। पहले ऋग्वेद का 4 वेद का रूपांतर हुआ, फिर 108 उपनिषद बने, उसके बाद में 17 पुराण लिखे गए, फिर 2 इतिहास भी लिखे गए। ये सब कुछ लिखने के बाद भी व्यासदेव जी को समाधान नहीं हुआ। अभी इसका क्या महत्व है ये हम सबको समझना जरूरी है।
एक शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के पश्चात एक संतुष्टि, समाधान प्राप्त होता है, एक आनंद प्राप्त होता है। जब हम गुरु जी की आज्ञा सही तरीके से पालन करते हैं, प्रामाणिक हृदय से और सही तरीके से पालन करते हैं, तो उसकी आज्ञा पूर्ति में एक समाधान, आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद जो है वो व्यास देव जी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उनको लगा कि मेरी सेवा में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ समस्या रह गई है, कुछ अपूर्णता रह गई है। इसलिए वो दुखी होकर अपनी गुफा छोड़कर नदी किनारे आकर बैठे। कौन सी नदी? सरस्वती नदी के किनारे आकर बैठे और शोक करने लगे, गुरु जी को याद करने लगे। तो उस समय नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया उनके साथ में, हास प्रयास। फिर गंभीर होकर कहा कि ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। फिर गंभीर होकर कहा कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतना सारा ज्ञान आपने लिखा, विस्तार पूर्वक उसको अच्छी तरह से रचना किया, उसके लिए वर्गीकरण किया, ये उपनिषद है, ये पुराण है, ये इतिहास है। इस तरह से पूरा ज्ञान को बहुत सुंदरता से आपने वर्गीकरण किया, उसका संगठित किया, उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको बनाया। लेकिन फिर भी आपने कृष्ण, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, परात्पर भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक, गोलोकेश्वर कृष्ण का चरित्र आपने वर्णन नहीं किया, और कृष्ण के भक्तों के भी चरित्र का आपने वर्णन नहीं किया। जो शास्त्र में श्री कृष्ण और उनके परम भक्तों के चरित्र का वर्णन, गुणगान नहीं होता है, वो शास्त्र अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। अभी आप जाइए और श्री कृष्ण का चरित्र और उनके भक्तों का चरित्र का वर्णन कीजिए। तब ये गुरु जी का आदेश और विवरण, एक्सप्लेनेशन प्राप्त करके संतुष्ट होकर व्यास मुनि वापस लौटे हैं। और उन्होंने जो शास्त्र बनाया है कृष्ण के चरित्र और भक्तों के चरित्र के आधार पर, उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। वो शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवत, जो सबसे पहले उनमें भक्तों का चरित्र आता है, भगवान के अलग अलग अवतारों का चरित्र आता है 9वें स्कंद तक, और 9वें स्कंद के भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन और भक्तों के चरित्र का वर्णन। इसके पश्चात 10वें स्कंद में कृष्ण का चरित्र आरंभ होता है, और उसके पश्चात 11वें स्कंद में बहुत सुंदर नव योगेंद्रों के संवाद का वर्णन है, और 12वें स्कंद में कलियुग का वर्णन है। इस प्रकार से 12 स्कंदों में श्रीमद् भागवत का निर्माण किया गया। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत का निर्माण करके अति संतुष्ट हुए, और उसके बाद में वेद व्यास ने कुछ भी नहीं लिखा है। यानी अगर वेद को अगर वृक्ष के रूप में माना जाए तो श्रीमद् भागवत इस वेद रूपी वृक्ष का आखिरी परिपक्व फल है। इट्स लास्ट राइपन्ड फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ वेदस। तो इसलिए फल जो है ना, फल, उसको पेड़ का सार मानते हैं। अगर आपको आम का पेड़ अगर आपको देखते हैं तो आम का पेड़ का सार क्या है, वो आम के फल में मिलेगा आपको। अगर आपने आम का फल खा लिया मतलब आपने पेड़ का सारा सार ग्रहण कर लिया। तो हर एक पेड़ का सार उसके फल में होता है। वैसे ही वेद रूपी वृक्ष का आखिरी फल श्रीमद् भागवत है, तो पूरे वेद का सारांश जो है वेदांत सूत्र का, वो श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये वेदव्यास का जीवन है। और जब जब भी उनकी माता को उनकी आवश्यकता पड़ी, उस समय उन्होंने स्मरण किया और उसी समय पर वेदव्यास जी वहां प्रकट हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी शंतनु के विवाह सत्यवती से हुआ, और सत्यवती से उनको 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य जो थे वो, उनको टीबी बीमारी हो गया, राजयक्ष्मा कहते हैं उसको, राजयक्ष्मा रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस। उसकी मृत्यु उस रोग से हुई। और चित्रांगद का वध जो है वो चित्रांगद नाम के गंधर्व ने किया। गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, चित्रांगद का वध हुआ। उस समय दोनों को संतान नहीं थी, कुरुवंश में कोई वारिस नहीं था। और भीष्मदेव
ब्रह्मचार्य व्रत लेकर बैठे हुए थे। वो तो सत्यवती का विवाह के पहले से ही उनको प्राप्त हुए थे ना। गंगा देवी से 8वें पुत्र के रूप में विष्णुदेव का जन्म हुआ था, देवव्रत का। और फिर शंतनु महाराज, व्यासदेव का जन्म तो हो चुका था। फिर शंतनु महाराज सत्यवती के सौंदर्य से मोहित हुए थे, फिर उनके विवाह करने के लिए देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया थी, ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्मदेव। तो वो तो पुत्र प्राप्ति करने वाले नहीं थे। तो उस समय सत्यवती माँ ने पुत्र को याद किया, वेदव्यास को। और वेदव्यास जी आए और बोले माता क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि दोनों पुत्रों की मृत्यु हुई है और दो उसकी पत्नियां घर पे हैं। अभी उनको पुत्र हुए बिना कुरुवंश को कौन संभालेगा, तो आपको उनमें से पुत्रों का निर्माण करना है। तो वेदव्यास ने कहा मैं तो तपस्या करके आ रहा हूं, मेरा शरीर तो बहुत ही कठोर है और बहुत ही आकर्षक नहीं है वो कन्याओं के लिए, तो मैं थोड़ा सा अच्छी तरह अपने शरीर को संवार के आता हूँ, थोड़ा समय चाहिए। लेकिन सत्यवती बताती है कि नहीं, उतना समय नहीं है कि आप कुछ महीने जाकर शरीर का कायाकल्प कर लो और अच्छा शरीर बना कर आओगे फिर पुत्र प्राप्ति होगी, वो सब समय नहीं है, इमरजेंसी है। तो फिर व्यासदेव भविष्य में देखते हैं कि यही तो भगवान की इच्छा है, इसलिए वो जाते हैं। तो पहली बार तो जब जाते हैं अंबिका के पास, तो अंबिका उनका भयंकर रूप, तपस्वी रूप देखकर जो है ना वो सफेद पड़ जाती है एकदम डर के मारे। तो व्यासदेव जी आकर बताते हैं अपनी माँ को कि अभी जो पुत्र होगा ना वो भी सफेद रंग का होगा, पांडु, यानी एनीमिया, खून की कमी होगी उसके अंदर, कमजोर होगा वो। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहते हैं माँ जब मैं अंबिका के पास गया तो मुझे देखकर डर के वो सफेद पड़ गई, अभी क्या कर सकते हैं। सत्यवती कहती कि ऐसा तो रोगी पुत्र राजा नहीं बन सकता, अभी आप दोबारा दूसरी हमारी जो बहू है उनके पास जाकर दूसरे पुत्र का निर्माण कीजिए। तो वो दूसरे, उसका नाम था अंबालिका। तो अंबालिका के पास व्यासदेव जी गए तो उनको उनके भयंकर स्वरूप को देखकर उन्होंने ऐसे आंखें बंद कर ली, वो देख ही नहीं पाए उनको, उन्हें आंखें ही बंद कर ली। पहले ने तो देखा था और सफेद पड़ गई थी, लेकिन इसने आंखें ही बंद कर ली। तो फिर वो आई, व्यासदेव जी आए अपने माता के पास, सत्यवती माँ इस बार जो पुत्र होगा वो अंधा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने आंख बंद कर लिया था। नियति की नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है, यही प्रभु की इच्छा है। तो शरीर से व्यंग होने वाला व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। तो व्यासदेव को बोलती है कि आपको और एक बार ट्राई करना होगा, और अपने दोनों बहुओं को आदेश दिया कि आप दोबारा तैयार हो जाओ। लेकिन तब तक दोनों बहुओं ने निश्चय कर लिया था कि हमें इनके साथ संबंध करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। तो उन्होंने क्या किया, अपनी दासी को श्रृंगार करके सजाकर धजाकर भेज दिया। वैसे तो अंधेरा कक्ष था, लेकिन ये तो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे। तो दासी ने बहुत अच्छी सेवा की उनकी, बड़े प्रेम से, ना डरते हुए ना आंख बंद करते हुए संतुष्ट किया उनको। तो हमको सबको लगता होगा कि व्यासदेव ने इनका संबंध किया होगा, नहीं, वो भी वैसे ही संबंध है उनका, मंत्र और स्पर्श के द्वारा। हमारी सोच जो है ना वो भौतिक दुनिया की सोच है, हम सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे व्यासदेव ने किया, नहीं, ये सब दिव्य जन्म है सबके। तो व्यासदेव ने उसी प्रकार से मंत्र के द्वारा और स्पर्श के द्वारा उनको गर्भवती बनाया। तो पहले से पांडु का जन्म हुआ, दूसरे से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, और तीसरी दासी को आगे किया। तो जब ही वो संबंध हुआ, स्पर्श हुआ, मंत्र उच्चारण हुआ, तो व्यासदेव जी बाहर आए और मैया को बोले इस बार जो पुत्र होगा वो बहुत ज्ञानी होगा, बहुत विद्वान होगा, सद्गुणी होगा, सदाचारी होगा, सब कुछ होगा, किंतु परंतु, अभी परंतु क्या है, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता क्योंकि वो दासी पुत्र होगा, और दासी पुत्र राजा नहीं बन सकता है। और वो था विदुर, जो दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ। अभी 3 तो कोशिश हो चुकी थी, तो पुत्र ने मां को कहा कि यही नियति की इच्छा है, इसी को आप भगवान की इच्छा मानकर आगे चलना है।
तो फिर उन्होंने पांडु को राजा बनाया, यथावकाश पांडु को जंगल जाना पड़ा, धृतराष्ट्र राजा बने अंधे होने पर भी, और विदुर जी केवल सलाह देते रहे। तो ऐसे कई संकट के प्रसंग में वेदव्यास जी महाभारत में बार बार आते हैं। आप देखते हैं ना, धृतराष्ट्र को उपदेश करने के लिए भी आए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र उनके छोटे भाई है ना, वो नहीं पुत्र के समान है उनके, धृतराष्ट्र उनके पुत्र के समान है। तो उनको जब भी वो बहक रहे थे पुत्र प्रेम में, बहुत अन्याय कर रहे थे, तो वेदव्यास जी आते हैं, कई बार आकर उन्होंने उनको उपदेश किया, डांटा भी है उनको। आखिरी बार जब भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो उसको भी निष्प्रभ करने के लिए वेदव्यास प्रकट हुए थे, उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्र को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर लिया, मतलब निष्प्रभ कर लिया। तो ऐसे व्यास देव के जीवन के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। तो आज उन व्यास देव जी का जन्म है। आप सब लोगों को ये भी सुनकर खुशी होगी कि बंबई का नाम क्या है। कुछ लोग बॉम्बे कहते हैं, कुछ लोग बंबई कहते हैं, कुछ लोग मुंबई कहते हैं, लेकिन मुंबई का शास्त्रीय नाम है कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र, क्योंकि मुंबई जो है ये भी एक टापू है, आइलैंड है, और इस पर भी वेद व्यास जी ने तपस्या की है, इसलिए मुंबई का नाम है कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र। और इस कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र में मुंबई मतलब मुंबा देवी का आगमन हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा मुंबा आई, यानी मुंबई। आई का मतलब होता है मदर, माता। तो मुंबई आकर यहाँ बस गई, इसलिए इस शहर का नाम पड़ा मुंबई। और आगे जाकर भगवान की असीम कृपा से महालक्ष्मी देवी का यहाँ पर आना हुआ, और वही बस गई समुद्र किनारे, इसलिए मुंबई में धन का बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसके उलाढाल व्यवहार होते रहता है, इसलिए हम मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ भारतवर्ष बन गया। तो ये भी व्यासदेव जी का यहाँ पर संबंध है। और महाभारत आप पढ़ेंगे, वो व्यासदेव ने लिखा हुआ है। और आपको ये पता होना जरूरी है कि महाभारत का पठन पारायण चतुर्मास्य में करना बहुत ज्यादा लाभकारी है। ये महाभारत की महिमा में लिखा है कि आज के दिन से 4 महीने तक चतुर्मास्य काल माना जाता है। अभी हम आगे के 15 मिनट में कोशिश करेंगे कि चतुर्मास्य क्या है ये समझने का। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आप सावधान रहिए, संयम बना के रहिए, क्योंकि आज के दिन आरंभ है। तो जिन लोगों को पता नहीं उनको पता हो जाएगा, और जिनको संकल्प लेना है वो संकल्प ले सकते हैं, इसलिए उसका महिमा सुनना बहुत जरूरी है। तो चतुर्मास्य 2 प्रकार के होते हैं। एक चतुर्मास की गिनती एकादशी से एकादशी होती है, उसको कहते हैं सन्यासी लोगों का चतुर्मास्य। आषाढ़ी एकादशी लेकर कार्तिकी एकादशी तक जो 4 महीने हैं, इसको पूर्णिमास्यांत महीना कहते हैं। पूर्णिमास्यांत यानी क्या, उसकी गिनती पूर्णिमा से पूर्णिमा होती है। जैसे आषाढ़ पूर्णिमा से आषाढ़ और भाद्रपद, नहीं आषाढ़ श्रावण, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक 1 महीना, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा दूसरा महीना, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तीसरा महीना, और आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा चौथा महीना। तो ऐसे महीने को कहते हैं पूर्णिमास्यांत्य महीना। और एक होता है अमावास्यांत या अमांत महीना। अमांत महीने का मतलब क्या होता है, उसकी शुरुआत प्रतिपदा से होती है और अंत अमावस्या में होता है। तो ज्येष्ठ शुद्ध प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ अमावस्या तक जो महीना है उसको अमावास्यांत महीना कहते हैं। लेकिन चतुर्मास्य का जो काल गणना है वो पूर्णिमास्यांत प्रकार से किया गया है। इसलिए सन्यासी लोगों का जो चतुर्मास है वो आषाढ़ी एकादशी से कार्तिकी एकादशी तक चलता है, और वो गृहस्थों का और सामान्य वैष्णवों का जो चतुर्मास्य है वो आज से यानी व्यास पूर्णिमा से यानी आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा तक चलेगा। तो इसको भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि जो आखिरी महीना है उसको दामोदर नाम दिया गया है। तो दामोदर महीना शुरू कभी होता है, दामोदर महीना शुरू होता है आश्विन पूर्णिमा,
और अश्विन पूर्णिमा का दिन मतलब शरद पूर्णिमा। तो अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा का समय जो काल है उसको दामोदर महीना कहते हैं। और दामोदर महीना समाप्त होने के बाद में फिर भी कार्तिक के 15 दिन बचते हैं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर कार्तिक की अमावस्या तक भी 15 दिन बचते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कार्तिक समाप्त हो गया, बोलते हैं कार्तिक के समाप्त कैसे हो गया। वो एक्चुअली कार्तिक समाप्त नहीं हुआ है, केवल दामोदर महीना समाप्त होता है जो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक गिना जाता है। एनीवेज, साल में 12 महीने होते हैं और भौतिक दुनिया में हर काल गणना में बीच बीच में अनुकूल कार्य काल आता है। जैसे एक दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें भी पवित्र काल होता है। कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त। 24 घंटे का समय 8 प्रहरों में विभाजित किया गया है। 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। हमारे मराठी में कहते हैं राम प्रहरी, रामाचा पारी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो राम प्रहर का मतलब क्या है? सवेरे 3 से लेकर 6 बजे तक का समय जो है उसको राम प्रहर कहा गया है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो हर एक दिन में एक पवित्र काल आता है। एक दोपहर में भी आता है, इसको कहते हैं अभिजित मुहूर्त। वो 12:30 बजे होता है। अभिजित मुहूर्त कहते हैं उसको, 20 मिनट का होता है। उसमें शादियां होती है, उसमें पवित्र कार्य होते हैं। और एक राहु काल होता है, वो किसी भी अच्छे कार्य के लिए सही नहीं होता है। हर दिन में ये समय आते हैं, हर दिन में राहु काल, गंड काल, अभिजित मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, सब काल होते हैं। तो दिन में होता है पवित्र काल ब्रह्म मुहूर्त। 15 दिन में एक दिन आता है पवित्र दिन, वो है एकादशी का दिन। महीने में 2 एकादशी के दिन आते हैं। और 12 महीने में 4 महीना आता है, जो 12 महीने में सबसे अधिक ज्यादा पवित्र है, अनुकूल है, भक्ति करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। उसको कहते हैं चतुर्मास्य। तो ये दिन में ब्रह्मा मुहूर्त में, महीने में 2 एकादशी में ऐसा क्या होता है जो उसको पवित्र बनाता है? उस समय भगवान हमारे लिए हमारी भक्ति सेवा स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जप को श्रवण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। उसके बाद में रजोगुण का काल आरंभ होता है। फिर हमारा भी मन लगता नहीं है और भगवान भी नहीं सुनते। सुनते जरूर है, लेकिन एक होता है ना समय, जैसे जब भूख लगती है तो खाना अच्छा रहता है। जब पेट भरा होता है तो खाना अच्छा होने पर भी खाना अच्छा नहीं होता है। भरे पेट पर अच्छा खाना भी पॉइजन के रूप में काम करता है। और भूख लगने पर खाने पर रूखी सूखी भी अमृत जैसे स्वाद देती है और उतना लाभ देती है। तो समय का होना और समय का समझना बहुत जरूरी है। हम कभी भी खा नहीं सकते। जब भूख लगती है तो खाना जो है वो हजम भी अच्छा होगा, उसका लाभ भी अच्छा होगा और शरीर के लिए भी वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगा। उसी तरह से जब भगवान ने कुछ समय तय कर दिया है कि हम इस समय आपका भजन स्वीकार करेंगे, तो वो भजन स्वीकार करने का समय दिन में ब्रह्म मुहूर्त होता है। एकादशी के दिन में वो जो उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक सिचुएशन, यानी कि ग्रह स्थिति, तारों की स्थिति जो होती है ना, वो ऐसी होती है जिसमें हमारी आत्मा परम चेतना के पास में रहती है। इंग्लिश में कहा जाए तो अवर कॉन्शियसनेस इज क्लोजर टू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये एकादशी की स्थिति है। एकादशी में तारों की, नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि उस दिन जो भी हम करेंगे भगवान की दिशा में, उसको सैकड़ों गुना अधिक लाभ मिलेगा। ऐसी योजना बना के रखिए। जैसे हम लोग यहाँ से अगर फिरोजपुर जनता पकड़ के दिल्ली जाएंगे तो रखड़ खड़खड़ के आप बहुत घंटों के बाद पहुंचेंगे। लेकिन अगर अगस्त क्रांति में बैठेंगे तो 16 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अंतर तो एक ही है, लेकिन स्थितियां अलग अलग है। एक स्थिति अनुकूल है, एक स्थिति प्रतिकूल है, एक स्थिति आनंदमय है, एक स्थिति कष्टमयी है। उसी प्रकार से एकादशी में जप करना यानी अगस्त क्रांति ट्रेन में बैठना, उस प्रकार से है। अंतर तो वही है, लेकिन आपके लिए बहुत आसान रहेगा, सुविधाजनक रहेगा, जल्दी पहुंचेंगे, समय बचाएंगे और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रात में बैठेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठ के पहुंच जाएंगे, तो आपको समझेगा भी नहीं कि क्या कष्ट हो रहा है। उसी प्रकार से आप रोज जप करते हैं, दिन में करते हैं, शाम करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन करते हैं तो उसका ज्यादा लाभ होता है। उसी प्रकार से साल में ये 4 महीने आते हैं।
ये 4 महीने के अंदर भी एकादशी आती है। ये 4 महीने के अंदर दिन में भी ब्रह्म मुहूर्त आता है, यानी कि दिन का लाभ अलग है, चतुर्मास से होने का लाभ अलग है, और एकादशी का दिन का लाभ अलग है, चतुर्मास का लाभ अलग है, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ अलग है। तो एकादशी के दिन चतुर्मास्य में अगर हम सुबह उठ के उठेंगे, हमको 3 गुना अधिक लाभ मिलेगा। एक तो दिन का पवित्र काल है, महीने का पवित्र काल है, और साल का भी पवित्र काल है। इन तीनों का अनुकूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चतुर्मास्य का व्रत लोग क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए? ऐसे कहा गया है कि जो व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेता है उसके लिए चतुर्मास्य का व्रत पालन करना अनिवार्य है। चतुर्मास्य का व्रत करना अनिवार्य है। मनुष्य होकर अगर चतुर्मास्य का व्रत नहीं करता है तो उसके गति अच्छी नहीं हो सकती उस व्यक्ति की। तो चतुर्मास्य का एक स्वभाव है, क्योंकि चतुर्मास्य के समय पर वर्षा होती है भारत में। ये वर्षा का समय है, इसमें बहुत घनघोर वर्षा होती है। अभी आप देख रहे हैं ना, अभी चतुर्मास आरंभ हो रहा है तो कितनी घनघोर वर्षा हो रही है भारत में। तो इस समय सन्यासी जन जो आम तौर पर यात्रा करते हुए जीवन बिताते हैं, कभी एक जगह रहते नहीं, सफर करते रहते हैं, दे ऑलवेज मूविंग। उनका काम क्या है? ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग, यात्रा करते रहना और प्रचार करते रहना, भगवान के विषय में लोगों को बोध देते रहना, उपदेश करना, उनका कल्याण करना। तो इस समय सन्यासी लोग अपनी यात्रा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बारिश के समय पर यात्रा करना इतना अनुकूल नहीं माना गया है। तो सन्यासी जन तय करते हैं कि मैं अगले 4 महीने इस स्थान पर बिताऊंगा। कुछ लोग काशी पहुंचते हैं, कुछ लोग उत्तर काशी पहुंचते हैं, कुछ लोग वृंदावन पहुंचते हैं, कुछ लोग श्रीरंगम पहुंचते हैं, कुछ लोग बाणगंगा पहुंचते हैं, कुछ लोग काशी पहुंच जाते हैं। ऐसा अपना अपना स्थान चुनते हैं और वो 4 महीना एक ही जगह रहकर अपने जो विग्रह हैं उन विग्रहों की बहुत उत्कटता से पूजा करते हैं इन 4 महीनों में। और वर्षा का ऋतु होने की वजह से भी हमारी पचन शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए जितने भी व्रत बताए गए हैं वो सब ये 4 महीने में बताए गए। मोस्ट ऑफ द व्रतस टू अटेन द लॉर्ड एंड हिज मर्सी आर डिजाइन्ड इन चतुर्मास्य ओनली। अभी देखिए, आज से हो गया शुरू वास पूर्णिमा, उसके बाद तुरंत आपको जन्माष्टमी आएगी, फिर राधाष्टमी आएगी, फिर बलराम जयंती, नाग पंचमी, फिर श्रावणी सोमवार, श्रावणी शुक्रवार, सारे व्रत आरंभ हो जाएंगे। तो हमारे धर्म में कैसे है, सनातन धर्म के अंदर आरोग्य और धर्म, इसका सुंदर मिलाप बनाया गया है। हमारा जो व्रत है वो पालन करते करते आरोग्य भी सुधरता है, आरोग्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये हमारा भाग्य है बहुत। हमारा शास्त्र जो है वो पूरी तरह से शरीर यानी देह, मन और आत्मा, इन तीनों का समन्वय मिलाप बनकर बनाया गया है। मन के लिए भी अनुकूल है, शरीर के लिए भी अनुकूल है, आत्म उन्नति के लिए भी अनुकूल है। इस प्रकार से हमारा ये शास्त्र बनाया गया। तो व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ होता है जो स्वेच्छा से किया जाता है। रोज विरार की ट्रेन पकड़कर जाना, ये भी तपस्या है, ये भी व्रत है, लेकिन ये स्वेच्छा से नहीं करते हम लोग, जबरदस्ती करना पड़ता है। तो व्रत की व्याख्या में पहला नंबर क्या है? स्वेच्छा। स्वेच्छा से स्वीकार किया हुआ तकलीफ या असुविधा। दूसरा क्या है उसका इंपॉर्टेंट? असुविधा होना चाहिए। लड्डू खाकर हम ये नहीं कह सकते कि हम तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, है ना। जलेबी खाकर ये नहीं कह सकते। उसमें कुछ ना कुछ शरीर के लिए, मन के लिए असुविधा होनी चाहिए। और तीसरा उसके अंदर क्या प्रमुख अंग है व्रत में? वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। मैं दोबारा बताता हूं, व्रत की व्याख्या ये है जो जिसमें असुविधा हो, जो स्वेच्छा से स्वीकार किया गया असुविधा हो, और ये स्वेच्छा से असुविधा क्यों स्वीकार कर रहे हैं? भगवान को और गुरु को संतुष्ट करने के लिए। तब जाकर उस कार्य को हम व्रत कह सकते हैं। व्रत का मेन उद्देश्य क्या होता है? व्रत जो है उसको कहते हैं जिससे इंद्रियों का दमन हो, इंद्रियों का निग्रह हो, मन का निग्रह हो, उस कार्य को व्रत कहते हैं। उसी के लिए व्रत किया जाता है। कोई भी व्रत करने का मतलब क्या है? इंद्रियों को कुछ हद तक हम ना कहते हैं। चलो 4 बार खाते हो, कभी हम 3 बार खाएंगे। 3 बार खाते हो और 2 ही बार खाएंगे। 2 बार खाते हो तो 1 ही बार खाना है। यानी कि हम असुविधा को स्वीकार कर रहे हैं।
स्वेच्छा से कर रहे हैं और भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। और भगवान संतुष्ट कब होते हैं? जब इंद्रियों पर काबू प्राप्त होता है, मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त होता है, तो अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि नियंत्रित मन से भगवान की अच्छी सेवा होती है। बहके हुए मन से, बहके हुए इंद्रियों से, अनियंत्रित इंद्रियों से भगवान की अच्छी सेवा नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती। तो किस प्रकार के व्रत चतुर्मास्य में लेने चाहिए? एक प्रकार के व्रत का नाम है विधि व्रत और एक प्रकार के विधि व्रत का नाम है निषेध व्रत। आप लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से? एक है विधि व्रत, यानी क्या करना चाहिए, और एक है निषेध, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे प्रधान निषेध व्रत ये है चतुर्मास्य का, इसमें गृहस्थों को या कोई गृहस्थ नहीं है उनको भी शरीर का संबंध नहीं करना चाहिए। पति पत्नी स्त्री पुरुष का संबंध ये है, ये शास्त्र के अनुसार इस 4 महीने में वर्जित माना गया है। ये मूलभूत बेस लेवल का व्रत है। जिन लोगों को पूरी तरह से चतुर्मास्य का व्रत का लाभ लेना है भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए, जो इस विषय में गंभीर है, जिन लोगों को चाहिए 4 महीने का लाभ लेकर सबसे सर्वाधिक प्रगति करने का प्लान है जिनका, उन लोगों को इतना पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। आज से आपको संकल्प करना है कि 4 महीने तक पति पत्नी संपर्क नहीं करेंगे, एक संगी बनकर रहेंगे, सहवासी बनकर रहेंगे, लेकिन पति पत्नी के रूप में शरीर संबंध नहीं करेंगे। दूसरा निषेध व्रत है कि आपको पता होगा कि बारिश के अंदर, मौसम के अंदर वो तली हुई चीजें, भारी चीजें और मिठाई ये ज्यादा खाने के लिए मना कर दिया गया है। तो अगर आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, आपका वजन ज्यादा है, आपको डायबिटीज है, आपको और कोई बीमारी है, हार्ट बीमारी है या ब्लड प्रेशर है, तो फिर आपके लिए जो अनुकूल नहीं है वो खाद्य पदार्थ हम त्याग देते हैं। दूसरा एक निषेध व्रत है चतुर्मास्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठ बोलना। झूठ बोलना छोड़ देना, ये चतुर्मास्य का एक मूलभूत व्रत है जो सबको करना ही है। इन 4 महीनों के काल में जब व्रती मतलब जो व्रत का पालन करे उसको कहते हैं व्रती। तो व्रती व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रती व्यक्ति को किसी को चीटिंग नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, और ये सब मन से भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि वे भी मतलब शरीर का संबंध नहीं करना चाहिए, तो मन से भी वो विचार नहीं आना चाहिए। हमारा व्रत इतना अच्छा होना चाहिए कि इन 4 महीनों में उसका विचार भी मन में नहीं आना चाहिए, और आता भी है तो उसको तुरंत झटक देना चाहिए, मतलब त्याग देना चाहिए। उसको ज्यादा मन में पना देना नहीं चाहिए, उसको मन में कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, अरे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चिंतन नहीं होना चाहिए उस विषय का। तो विषय के विषय में, यानी कि शरीर के संबंध के विषय में ना करना चाहिए, ना चिंतन भी नहीं करना चाहिए। तो निषेध व्रत आपके लिए जो अनुकूल है वो आप ले सकते हैं, लेकिन निषेध व्रत से ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है विधि व्रत। विधि व्रत का मतलब क्या है कि मैं रोज 1 माला एक्स्ट्रा करूंगा या करूंगी, इसको कहते हैं विधि व्रत। कि आपने कुछ करने का व्रत लिया है, पहले ना करने का व्रत लिया आपने, अभी आप करने का व्रत ले रहे हैं। दूसरा व्रत कहेंगे आपके, हम श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक रोज अध्ययन करेंगे। चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कोई ईशोपनिषद जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों का मैं रोज अध्ययन करूंगा, 10 पन्ने पढ़ूंगा, 10 श्लोक पढ़ूंगा तात्पर्य के साथ, या 10 श्लोक मैं याद करूंगा, इसको विधि व्रत कहते हैं। या आप कहेंगे कि चतुर्मास्य में मैं तीर्थ स्थान में जाऊंगा, नासिक जाऊंगा 10 दिन के लिए, कार्तिक में 10 दिन वृंदावन जाऊंगा, या बाण गंगा में जाके स्नान करके आऊंगा चौपाटी में जाकर। तो कौन से व्रत इसमें लाभकारी है? चतुर्मास्य में पवित्र नदी में स्नान करना, ये एक इंपॉर्टेंट व्रत है। चतुर्मास्य में तीर्थ क्षेत्र में या धाम क्षेत्र में जाकर निवास करना, ये एक सुंदर व्रत माना गया है। चतुर्मास्य में शास्त्र का पारायण करना, ये एक सुंदर व्रत माना गया है। जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया कि महाभारत का चतुर्मास्य में भारतवर्ष में पारायण करने का विधान है, बहुत ज्यादा लाभकारी है।
श्रीमद् भागवत का भी अनेक अनेक सप्ताह इन 4 महीनों में आयोजित किए जाते हैं। भारतवर्ष में ये 4 महीने का लाभ लेकर जगह जगह पर भागवत सप्ताह, भागवत पारायण का आयोजन होता है। इसमें भोजन के भी निषेध का व्रत होता है। कुछ लोग सोमवार का व्रत करते हैं, कुछ शुक्रवार का करते हैं, कुछ मंगलवार का करते हैं, कुछ एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ और नियम करते हैं कि हम चतुर्मास्य में एकादशी निर्जला करेंगे, सारी एकादशियां। ऐसे कई प्रकार के व्रत लोग रखते हैं। लेकिन भगवान का संग, भगवान के शास्त्र का अध्ययन, भगवान के धाम में निवास, नदी में स्नान और एक महत्वपूर्ण गतिविधि है वैष्णवों की सेवा, यानी कि वैष्णव को प्रसन्न करने वाला कार्य करना या वैष्णवों को भोजन खिलाना। और एक महत्वपूर्ण कार्य है दान धर्म। चतुर्मास्य में दान का बहुत बड़ा महत्व है। सत्पात्री दान या भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए दिया हुआ, भगवान के आंदोलन में, भगवान के मिशन में, भगवान के संप्रदाय में उसको बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए दान देना, ये चतुर्मास्य में लिखा गया है कि हमें करना है। इस प्रकार के व्रतों को कहते हैं विधि व्रत। तो आपको सबको मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। महेंद्र गौड़ी सुन रहे हैं? इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो हमें अनुकूल है, जो हम कर सकते हैं, वो हम चुन सकते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये है। लेकिन आपको वैसे कल ही करना चाहिए था, परसों ही करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले दिन मिल रहे हैं तो आज के दिन आपको बैठकर ही चिंतन करना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं या क्या क्या कर सकती हूँ। उसको कागज पर लिखना है और ऐसा व्रत लेना है जो 120 दिन तक आप कर सकते हो। जोश में कुछ ऐसे कठिन व्रत मत लेना कि मैं हर एकादशी निर्जला करूंगी, लेकिन फिर 2 महीने के बाद में फिर आपको नहीं होगा, फिर आपका टूट जाएगा व्रत। तो आपको व्रत ऐसा लेना है जो आपके शरीर के लिए अनुकूल हो, जो आपके लिए क्या कहते हैं उसको उर्दू में, मुमकिन हो। आप कर सकते हो, उसको यशस्वी तरीके से उसको पूरा कर सकते हो। ऐसा ही व्रत लेना है। कुछ लोगों ने पिछली बार जब मैंने उनको प्रवचन दिया था तो इतने उत्साह में आ गए थे कि मैं रोज नरसिम्हा स्तोत्र पढ़ूंगा, फिर मैं रोज ब्रह्म संहिता पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में दामोदर अष्टकम भी पढ़ूंगा। ऐसे 4-5 गाने का व्रत लिया, फिर पढ़ने का भी व्रत लिया, फिर मैं रोज 24 माला जप करूंगा, ऐसे भी व्रत लिया। 8 दिन में हालत खराब हो गई, कुछ भी नहीं कर पाए। फिर हमको दोबारा बैठ के डिस्कस करना पड़ा कि ये सब काट दो, फिर भगवान के पास जाओ, बोलो कि मैं इतना ही कर पाऊंगा और उतना ही करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जोश से व्रत लेना आसान है, लेकिन व्रतों को निभाना 4 महीने तक इतना आसान नहीं है। इसलिए अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी शरीर की, मन की और कौटुंबिक स्थिति को देखते हुए, अपने काम की स्थिति को देखते हुए, जॉब की स्थिति को देखते हुए आपको एक शांति से एक समर्पक निर्णय लेना है। कैसा निर्णय लेना है कि जो भी आप व्रत लेंगे वो आपको कार्तिक पूर्णिमा तक करने के लिए अनुकूल होना चाहिए। मतलब जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये सारे व्रत निभाए, एक में भी मैं नहीं चूका, कोई ब्रेक नहीं हुआ, बीच में खंड नहीं हुआ, कोई व्रत का भंग नहीं हुआ। ऐसा ही व्रत लेना है आपको। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको तीर्थ में जाना मुमकिन नहीं है और रोज श्लोक पढ़ना मुमकिन नहीं, बहुत बिजी रहते हैं आप, तो आप एक इतना सहज व्रत ले सकते हैं कि मैं अगर दिन में 16 माला जप करता हूं तो मैं 1 माला एक्स्ट्रा करूंगा रोज, बस 4 महीने तक ये करते रहूंगा, तो भी आप व्रती हो गए, आप चतुर्मास व्रती हो गए। आपकी गिनती चतुर्मास से व्रती के अंदर किया जाएगा भगवान की दृष्टि से। आपको कुछ ना कुछ व्रत लेना है जो आपको रोज पालन करना है। कठिन कठिन व्रत लेने से मुश्किल ये होती है कि हम उसको बीच में खंड कर देते हैं, फिर ना उसका लाभ ही है, ना व्रती रह गए आप, और कुछ भी नहीं संपन्न हुआ। इसलिए व्रत को स्वीकार करने में नियम ये है, ये बुद्धिमानी है कि हम जो कर सकते हैं वही व्रत हमको लेना है। फिर वो आसान हो, दूसरे से बहुत ही आसान हो। किसी ने रोज 64 माला करने का व्रत लिया हो क्योंकि वो रिटायर्ड व्यक्ति है, वृद्ध अवस्था में है, घर में बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं है, कोई जॉब पे जाना नहीं है, कोई काम नहीं करना है, तो दिन भर 64 माला भी कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति 64 राउंड्स का व्रत ले सकते हैं। लेकिन आप लोग नौकरी करते हैं, आपको बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं,
काम पे जाना है, वहां पर काम करना है, घर पे काम करना है, बहुत सारी घर में मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, तो आपको वही करना है जो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि मैं भगवत गीता का रोज एक श्लोक पढ़ूंगा, नो प्रॉब्लम, कागज में लिखिए। आज के दिन के समाप्त होने के पहले भगवान के सामने खड़े होइए, बोलिए भगवान मैं आपके समाधान के लिए कार्तिक ये चतुर्मास्य के 4 महीने में रोज एक गीता का श्लोक पढ़ूंगा, अर्थ और तात्पर्य के साथ, बस, नो प्रॉब्लम। या आप कहेंगे कि मैं रोज एक माला एक्स्ट्रा जप करूंगा, एकदम दिल से और मन से। सबसे पहले वो एक्स्ट्रा माला करूंगा, फिर 16 माला करूंगा, लास्ट में करूंगा। सबसे पहले बेस्ट माला आपके लिए एक्स्ट्रा करूंगा, फिर मेरा 16 माला का नियम पालन करूंगा। तो इस प्रकार से हमको ये सोचना है। अब भावना में वश होकर कुछ ना कुछ भयंकर व्रत ले लिया आपने, 15 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा व्रत, फिर आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवाइज करने की नौबत ना आए, इसलिए आप लोग व्रत लीजिए, आसान व्रत लीजिए और उसको पूरा कर लीजिए। मेरे को आपको इतना ही बताना है कि मनुष्य होने पर चतुर्मास्य में व्रत करना आवश्यक है। चाहे आप डॉक्टर हो, नर्स हो, हाउसवाइफ हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, गरीब हो, अमीर हो, अच्छे संपन्न घर से हो या गरीब घर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक मनुष्य को, जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसके लिए व्रत आवश्यक है। हम ही वो भाग्यवान लोग हैं कि हमको ये पता है। जैसे दुनिया में 99% लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, इतना भयंकर जघन्य पाप कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हमको सत्संग प्राप्त हुआ है, सत्संग में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, और समय पर हमको याद भी किया जा रहा है। तो हमें फिर इसको चुकना नहीं चाहिए, हमको इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और व्रत में लाभ क्या होता है? हमारे आत्मा की शुद्धि होती है, हमारी चेतना और स्वच्छ हो जाती है। शरीर को स्वेच्छा से असुविधा करने से मन और इंद्रियां स्वच्छ हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और स्वच्छ और पवित्र इंद्रियों के द्वारा, स्वच्छ और पवित्र मन के द्वारा हम और अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे हम हाथ धोकर स्वच्छ करके खाना खा सकते हैं, या बिना हाथ धोए गंदे हाथ से खाना खा सकते हैं। तो क्या होगा? खाना तो वही है, लेकिन जब हम गंदे हाथ से खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। खाना अच्छा होने पर भी हमें बीमारी आ जाएगी। लेकिन जब वही अच्छा खाना हम हाथ धोकर स्वच्छ जगह पर बैठकर खाएंगे तो उस अन्न से हमको आरोग्य प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अशुद्ध मन से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जप करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, तो वो आध्यात्मिक बीमारी का कारण बन जाता है, उसमें से विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब शुद्ध मन और इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं या सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें से विकार नष्ट हो जाते हैं, विकार निर्माण नहीं होते। मन और इंद्रिया विकारों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्धि प्राप्त हो जाती है। और शुद्ध हृदय में, शुद्ध मन में कृष्ण का दर्शन होता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो मन और इंद्रियां शुद्ध होने पर शुद्ध हृदय निर्माण होता है और उसमें से भगवान का दर्शन होता है। तो आइए, मैं आपको इस व्यास पूर्णिमा का दिन वेद व्यास के चरणों पर, भगवान वेद व्यास के चरणों पर वंदन करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं, और ये शुभकामना देता हूं कि आप सब लोग जो भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हों, उनको चतुर्मास्य का यशस्वी तरीके से व्रत करने की प्रेरणा प्राप्त हो, यशस्वी करने का बल प्राप्त हो। भगवान आप पर कृपा करे और इस चतुर्मास्य का सुंदर व्रत लेने में आप समर्थ हो, और ऐसा व्रत लें जिससे आप 4 महीने उसको पालन कर सकें। और इस 4 महीने के व्रत में और एक व्रत आएगा जिसका नाम है कार्तिक का व्रत, यानी दामोदर महीने का व्रत। तो आज जो व्रत ले रहे हैं वो सोच समझ कर लेना, क्योंकि कार्तिक में आपको इसके ऊपर कुछ व्रत लेने होंगे। तो भी ध्यान रखना कि ये आज जो व्रत लिया है वो 4 महीने पालन करना है, और कार्तिक में क्या करना है वो भी आज सोच कर रखना, ताकि आपको प्रैक्टिकली वो 30 दिन आखिरी वो भी फॉलो करना है। बीच में जन्माष्टमी आएगी, बीच में राधाष्टमी आएगी, बीच में बलराम जयंती आएगी, बीच में बहुत सारे उत्सव आएंगे, शरद पूर्णिमा आएगी। ये सबका आपको एनालाइज करना है कि 120 दिन साधारण दिन नहीं है, बहुत श्रेष्ठ दिन है। इसके अंदर आपको विचार करना है कि हमको आज का व्रत 120 दिन के लिए और आखिरी 30 दिन भी और उसमें ऊपर आपको व्रत लेने हैं। उसकी महिमा मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा, कार्तिक महीने के शुरू होने के पहले मैं आपको मिलूंगा 4 दिन पहले, और उसका भी महात्म्य बताऊंगा कि कार्तिक व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है। लेकिन वो भी चतुर्मास के अंदर ही सम्मिलित है, ये आपको भूलना नहीं है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी कथा को विश्राम देता हूं, और अगर किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को अगर जाना है तो प्रस्थान भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको समय है वो भी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जिनको कुछ शंका है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न विचारू शकतो का? हाँ बोला ना, विचारा ना. प्रभू जी, संकल्प करणं आवश्यक आहे. व्रत घेण्याच्या अगोदर आपल्याला संकल्प घेतला पाहिजे असतो. तर शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे संकल्पामध्ये जेव्हा आपण हातावर जल घेऊन आपण विविध प्रकारचे देश, स्थिती उल्लेख करतो, तर तो आवश्यक आहे की नॉर्मली आपण आपल्या हृदयातून आप और अगर हिंदी पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, सबको समझ में आएगा। बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूर दूर के लोग बैठे हुए हैं। लेने के पहले संकल्प लेना जरूरी है। देखो, संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ सिंपल है, निश्चय। तो संकल्प की विधि करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, कागज पे आप लिखो कि आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोज एक श्लोक पढ़ना है भागवत का, रोज एक गीता का श्लोक। आपको केवल वो कागज में लिखना है, 2-3 चीजें जो भी लिखे, एक चीज लिखा है, 2-3 चीज लिखे हैं, वो लेके लेना है, भगवान के सामने जाना है और हाथ जोड़कर हरि बोलना है, भगवान मैं ये व्रत पालन करना चाहता हूँ। बस सिंपल। और कोई विधि पुरोहित लाने की कोई जरूरत नहीं। संकल्प का मतलब है कि आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हो। उसके लिए आप कोई भक्त को साक्षी रखते हो तो और भी अच्छा है। लेकिन और भी आप याद रखना कि आपका जो व्रत है वो जग जाहिर करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि अपना व्रत अगर आप पब्लिक करते हो तो उस व्रत का परिणाम नष्ट हो जाता है। आपने कोई भी व्रत लिया हो, जो मैंने व्रत लिया है कि मैं अभी 24 वाला करूंगा रोज, समझो, और मैंने आपको बता सबको बता दिया कि मेरा अभी ये चतुर्मास का व्रत है कि मैं 24 वाला करूंगा, उसी समय से मेरे व्रत का लाभ नष्ट होना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि बताने में क्या होता है, एक अहम का निर्माण होता है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि आप भले व्रत लो ही मत, अगर वो आपके मन में अहंकार निर्माण करने वाला है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, बाजू के व्यक्ति इतने लोग सामान्य लोग हैं कि वो इतना भी नहीं कर सकते, मुझे देखो मैं 24 पाला भी कर रहा हूँ, 10 श्लोक भी पढ़ रहा हूँ, और धाम में जाने वाला भी हूँ, दान धर्म भी कर रहा हूँ, देखो मैं कितने कार्य कर रहा हूँ, और ये देखो कुछ भी नहीं करते हैं, ये कितने सामान्य लोग हैं, कितने गिरे हुए लोग हैं। अगर ये अहंकार का निर्माण होता रहेगा तो गुरु महाराज कहते हैं बेहतर आप व्रत ही मत करो। और अगर व्रत कर रहे हो तो केवल आपके काउंसलर या आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड को एक साक्षी रख के डिक्लेयर करो, और बाकी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसको गुप्त रखो। यहाँ तक कि मैं क्या व्रत कर रहा हूँ और मेरी पत्नी भी क्या व्रत कर रही है, ये भी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। करते कभी कभी, लेकिन जो सामान्य चीजें वो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे पत्नी को सब कुछ पता हो जो मैं कर रहा हूँ, या मुझे पता हो सब मेरी पत्नी क्या कर रही है। अच्छा है कि पत्नी को अगर बताएंगे तो वो साक्षी रहेगी, वो आपको मदद करेगी पालन करने में। अगर आप चुक रहे हो तो आपको पालन करने में हेल्प करेगी वो, तो अच्छा है। लेकिन वो केवल हेल्प करने के लिए है, धर्म निर्माण करने के लिए नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक भक्त को चुनिए, आपकी माँ हो, बहन हो, किसी के पति पत्नी हो, उनको साथ में खड़े होकर भगवान से कहिए कि मुझे ये व्रत पालन करने की इच्छा है, मैं आपके सामने खड़े होकर ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस व्रत पालन करने का बल मुझे दीजिए आप। दैट्स ऑल। बाकी लोग कर्मकांड लोग क्या करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं, बहुत बड़ा विधि करते हैं, वो भी अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। वो पूरा सागर संगीत मंत्र उच्चारण करके, गोत्र उच्चारण करके, मंत्र उच्चारण करके सब कुछ करके संकल्प लेते हैं, वो भी अच्छा है। और किसी को प्रश्न है? प्रभु जी, मेरा प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्ण। माधवी लीला। हाँ माता जी बोलो। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी, जैसे कि वृंदावन में ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को गुरु मानते थे, हाँ, तो इसका कारण क्या है, उनको गुरु मानने का मैंने कारण? पहले ही बताया, लेक्चर की शुरुआत में बताया
क्योंकि सनातन गोस्वामी जब वृंदावन गए थे तभी वो ब्रजवासियों के परिवारों से इतने निकट हो गए थे, इतने क्या कहते हैं उनके अनुरागी कह सकते हैं उनको, या उनके प्रेमी बन गए थे कि हर एक व्यक्ति ब्रजवासी उस समय का उनको दिल से गुरु मानता था। इतनी उनकी देखभाल करते थे। आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये की त्यांची विचारपूस करणं, त्यांना उनका क्षेम कुशल पूछना, उनका देखभाल करना, शादी हुई कि नहीं बेटे की, फसल कैसे आई, ऐसे वो इतने घुल मिल गए थे वृंदावन के ब्रजवासियों के बीच में। तो सब लोग ने हृदय से उनको स्वीकार किया गुरु के रूप में। इसलिए वो भगवान का दिन मानते हैं, क्योंकि उनका देहांत हुआ था, तो उनका नाम ही नहीं दिया गुरु को। ये उनकी महानता को दर्शाता है। और एक प्रभु जी प्रश्न। हरि बोल सर, हरे कृष्णा। हाँ बोला ना। हाँ हाँ, हरे कृष्ण सर। आमचे नर्स काय एक मिनिट, अनम्यूट करा, अनम्यूट। हरे कृष्ण सर। कौन बोलते हैं? भगवद्गीता पारायण सिस्टर बोल। सिस्टर अनुसुया, हाँ बोला बोला बोला। तारापूर। हाँ बोला बोला। भगवद्गीता पारायण करायचं असेल तर त्यांचा आवाज ऐकू येत नाही, काहीच आवाज ऐकू येत नाही। भगवद्गीता पारायण करायचं असेल तर ब्रह्ममुहूर्तावरतीच की कधीही? भगवद्गीता पारायण तुम्ही कधी करू शकता, बाकी हार्ड अँड फास्ट रूल नाही। संध्याकाळी करा, सकाळी करा, दुपारी करा, काही प्रॉब्लेम नाही। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आणि काय प्रश्न? कारण की काय ब्रह्ममुहूर्तावर। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? आणखीन एक प्रश्न है प्रभु जी, माधवी लीला। हाँ विचारा। प्रभु जी, अभी आज व्यासदेव जी का जन्मदिन है ना? हाँ तो हम उनको क्या ऑफर कर सकते हैं, उनको खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्यासदेव जी भगवान के ज्ञान के अवतार हैं। जो ज्ञान के अवतार है, उन्होंने कार्य क्या किया है? ज्ञान को प्रस्तुत किया है, ज्ञान का विस्तार किया है, ग्रंथ दिया आपको सब लोगों को, है ना? तो उनको सबसे बड़ी खुशी क्या होगी अगर वो आप पढ़ेंगे तो? सिंपल। तो व्यासदेव को प्रसन्न करना है तो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने का नियम आप करेंगे, संकल्प करेंगे या कुछ व्रत लेंगे तो व्यासदेव प्रसन्न होंगे। अभी आप है और आपने जो घर में 15 चीजें बनाई है, तो आपको खुश कैसे करना है? उसको खाने से। आपने बनाया, कोई खाया ही नहीं तो आपको सुख कैसे मिलेगा? लेकिन आपने पति ने खाया, अपनी सासू ने खाया, बच्चों ने खाया, सबने तारीफ किया, दोस्तों ने खाया, तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। उस तरह से जो आपने निर्माण किया है उसका लाभ अगर लेने वाला कोई है तो निर्माण करने वाले को खुशी होती है। और केवल व्यासदेव के नहीं, जो हमारे आचार्यों ने किताब लिखी है, वो किताबें कहाँ से लिखी है? जो व्यासदेव ने किताबें लिखी है उसी पर उन्होंने भाष्य किया है। प्रभुपाद जी ने व्यासदेव के भागवतम पर भाष्य किया है, प्रभुपाद जी ने व्यासदेव जी के भगवद गीता पर भाष्य किया हुआ है, क्योंकि महाभारत का अंग है ना वो। तो वो भी पढ़ना यानी व्यासदेव की किताब पढ़ने जैसा ही है। व्यासदेव की किताबों के ऊपर बहुत लोगों ने टीका की है, मध्वाचार्य ने की है, फिर वादिराजन ने की है, रामानुजाचार्य ने की है। हर एक आचार्य ने अपने अपने समय को देखते हुए व्यासदेव के लिखे हुए ग्रंथों पर बहुत टिप्पणी की है, ताकि हमको समझ में आ जाए। शायद हम भी लिखेंगे आगे कुछ जाकर, क्यों? तो आगे के लोगों को समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि कलयुग के आगे बढ़ते बढ़ते लोगों की बुद्धि और कम 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 होने वाली है। आज के भाष्य के ऊपर जो समझ में आने वाला है वो आज का भाष्य कल के लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, तो उसके ऊपर भी और कोई भाष्य करेगा और समझा के सुनाएगा उनको। तो इस तरह से वो सब व्यासदेव के शास्त्र हैं, उसी को मूलभूत पकड़ के उस पर ही टीका टिप्पणी और भाष्य और तात्पर्य लिखा गया है। तो वो पढ़ना जो है ना, वो व्यासदेव के लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट वही है। रीड। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, अगर हमने कोई संकल्प लिया और अगर कुछ ऐसा हो गया, हम एक दिन नहीं कर पाए उसको, तो वो संकल्प उसी दिन से फिर वो टूट जाता है, मतलब वो फिर कंटिन्यू नहीं होता। उसके लिए एक ही रास्ता है। हो सकता है आप 4-5 महीने में बीमार पड़ सकते हैं ना। समझो आपको बुखार आया, उल्टी आ गई, आप समझो बेहोश होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अब आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। कलयुग में तो क्या है, लाइफ इतना अनसर्टन है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो उस समय आप क्षमा मांग सकते हैं। और
कोशिश कर सकते हैं जो आपका टूटा हुआ व्रत है उसको पूरा कर सकते हैं। समझो आपने ये व्रत लिया कि मैं 1 माला एक्स्ट्रा करूंगी, समझो आप 7 दिन बीमार पड़ गए, तो 7 माला एक्स्ट्रा हो गई आपकी, नहीं कर पाए आप, तो आपको वो 7 माला आगे पूरा करना है धीरे धीरे, रात को जग के, दिन में जल्दी उठ के, कैसे भी करके उसको पूरा करना है, तो भी वो भगवान आपका स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आपका जो चूक गया है उसको आपको छोड़ नहीं देना चाहिए। बीच में ऐसा होता है कभी कभी, बहुत घर में तकलीफें आती है, सासू माँ बीमार पड़ जाती है, ससुर जी बीमार पड़ते हैं, पति बीमार पड़ते हैं, पत्नी बीमार पड़ जाती है, तो हमारा वो सिंपल व्रत जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप प्रामाणिक होंगे तो सबसे पहले आप जब व्रत टूट रहा है तो आप भगवान की क्षमा मांगी कि मैंने कुछ वादा किया था, मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे शक्ति दीजिए कि आगे मैं वो व्रत पूरा कर सकूं। तो वो कैसे भी करके आपको कार्तिक पूर्णिमा होने के पहले आपको वो सब फिनिश करना है, आपका अकाउंट जितना पेंडिंग है, जितना बैलेंस है, वो सब पूरा करना है आपको। भगवान क्या है ना, अपने हृदय की प्रामाणिकता को देखते हैं, याद रखना हमेशा। आपके नियम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या चुन रहे हो, आपको उसको करने में आप कितने प्रामाणिक हो, आप कितने सिंसियर हो, इसको भगवान देखते रहते हैं। आप कितना शोबाजी कर रहे हो और कितना पब्लिसिटी कर रहे हो, ये भी भगवान देखते हैं, और कितना आप प्रामाणिक होकर, नम्र होकर उसको कर रहे हो, इसको भी भगवान देखते हैं। लाभ तब होता है जब हम नम्रता से और प्रामाणिकता से व्रत को निभाते हैं, बिना गर्व किए हुए जब निभाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखना इस बात। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक ऐसा डाउट था, हाँ। ये कि ना एक्चुअली आज दर्शन करने के लिए गए थे टेम्पल में, तो निताई ने एक डाउट पूछा था कि कृष्णा जो है वो तिलक लगाते हैं लेकिन राधा रानी तिलक क्यों नहीं लगाती, मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो। हरे कृष्णा, मैं पता करके बताऊंगा। मुझे पहले भी किसी ने पूछा था बट मुझे याद नहीं रहा पूछने के लिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन बट आई डोंट नो द आंसर। और कोई प्रश्न है किसी का? पूछ लो, आज पहला दिन है, अच्छा है, आप जितना पूछेंगे उतना अच्छा व्रत करेंगे। जय श्री कृष्ण। हाँ, कौन है? जय श्री कृष्ण गुरु जी। कौन बोल रहे हैं? पुष्पा शने। हाँ, तो आपको वीडियो ऑन करना है, बिना वीडियो ऑन किए हुए कैसे प्रश्न उत्तर दूंगा मैं आपको? हाँ सॉरी। हाँ, यस माता जी। मान लीजिए गुरु जी, मैंने संकल्प किया भगवत गीता 1 अध्याय पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने प्याज खा लिया तो पाप है? बिल्कुल, वो कैसा है ना, हाँ? मैंने तो उसके बारे में बताया नहीं आपको। आई थॉट कि यू आर नो दिस। वो प्याज लहसुन खाना तो आपको छोड़ ही देना है 4 महीने के लिए। 4 महीने छोड़ देती हूँ, मुझे मालूम था, लेकिन आज फर्स्ट आपका प्रवचन सुन लिया मैंने, और संकल्प 4 मास संकल्प करने के लिए आपने कहा था ना, इसीलिए मैंने पूछा। तो मैं आपको विनती करता हूँ, अगर आपके मुख में गलती से आज गया होगा प्याज, तो अभी छोड़ दीजिए आप। इसके आगे 4 महीने के लिए आप उसको छोड़ दीजिए पूरा। हाँ? और एक नियम है, अगर आपको ये पटता है, अगर आपको जचता है, हाँ हो सकता है, तो बैंगन भी भक्त लोग 4 महीना नहीं खाते, क्योंकि बैंगन से ज्यादा काम वासना निर्माण होता है, तो लोग भी उसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट तो पहले बैंगन नहीं खाते 4 मास के लिए। पहले बार आपका या प्रवचन मैंने सुना, इसलिए मुझे मालूम था प्याज नहीं खाना, लेकिन इस व्रत के लिए आपसे जानना चाहती थी। वैसे परमानेंट लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, जिसको भक्ति में इंटरेस्ट है उसको लहसुन प्याज परमानेंट नहीं खाना चाहिए। अगर बाकी टाइम खाते हो आप, तो कम से कम 4 महीना आपको नहीं खाना चाहिए। भगवत और नॉन वेज फिश वगैरह तो छोड़ ही देना चाहिए। वो मुझे पता, बताया नहीं आपने। झळके आणि पुरा लसूण पियाओ पुरा सोड देऊ का? वही हाँ, 4 महीने व्रत करची का तरी गोत सदलारी 4 मासाचे मग गोत नाशिले आम्ही ग्रस्त जनान करेत म्हणून. और कोण का तिची चतुर्मास्य व्रत ग्रस्त सांगला मग गोत नाशिले, आज खाल्ले तसे। तो आज पता चला आपको, अच्छा हो गया, वेरी गुड। हाँ, ये हमारे गांव से है। हाँ, पुष्पा शर्मा जी हमारे गांव से हैं। हरे कृष्णा। दावणगेरे से। वही ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मीनाक्षी माधव जी।
Yes, प्रभु जी, जैसे आपने अभी कुछ फास्ट का बताया, कुछ व्रत है जिनको हम अगर खंडित हो जाते हैं तो हम उनको मेकअप कर सकते हैं, जैसे श्लोक पढ़ने का कोई नियम लिया है या एक्स्ट्रा माला का। पर प्रभु जी, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहीं उठ पाई थी कार्तिक के दौरान, तो उसको तो फिर प्रभु जी ब्रोकन ही समझा जाएगा ना, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं कोई बात नहीं। देखो कैसा है ना, आप क्षमाशील होना चाहिए, उसमें तुरंत क्षमा मांगना चाहिए कि मेरे हाथ से ये हुई हुआ, इसको मेकअप नहीं कर सकते। ब्रह्म मुहूर्त तो गया निकल के, कौन सा ब्रह्म मुहूर्त आएगा, तो वो आपको क्षमा मांगना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, बी बड़ी कॉल, उसको क्षमाशील भावना से रहना चाहिए आपको। इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसा व्रत लीजिए जो आप कर सकते हो, मतलब टेक इट एज पर योर कैपेसिटी, नो योर सेल्फ वेल एंड फॉलो इट ऑल 4 months। लेकिन सबसे ऊंचा व्रत क्या है? सबसे ऊंचा व्रत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का जप करना। इससे कोई ऊंचा व्रत नहीं है, इससे कोई टक्कर का व्रत नहीं कोई। गेट अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे एंड चैंट, इससे बढ़िया कोई व्रत नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? यस, महेंद्र गवड़ी, कोई प्रश्न है आपका? व्रत करना ना तुम्ही? हाँ, आता मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान का नाम, भगवान का व्रत नहीं लिया तो जानबूझ के विष पीने जैसा ही है, ऐसे कहा गया। तो हमको विष नहीं लेना है, हमको मनुष्य जन्म लेकर अमृत ही प्राप्त करना है। सोमृतत्वाय कल्पते, अमृत तत्व को प्राप्त होना ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर अमृत तत्व को प्राप्त नहीं हो सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। अगर जिसको अमृत तत्व प्राप्त नहीं होता उसको क्या प्राप्त होता है? मृत तत्व प्राप्त होता है ना। अमृत का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। अमृत का मतलब क्या है? बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। तो आप चॉइस आपका है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है कि आपको दोबारा बार बार आना है, ये आपके हाथ में है। मौका आपको दिया गया है बाहर निकलने का, लाभ लेना आपका काम है। स्वेच्छा से स्वीकार करना ये आपके हाथ में है। क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी स्वेच्छा आपके हाथ में है, स्वातंत्र आपके हाथ में है। और स्वातंत्र को अगर नहीं निभाएंगे तो मनुष्य जन्म लेकर भी कुछ लाभ नहीं है। ओके, और किसी को प्रश्न है तो हम अभी आज का ये कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत अच्छी संख्या में आप लोग आए और आज के कार्यक्रम में भाग लिया। अंत में सबको प्रणाम करते हुए मैं कहूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।